Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your on YouTube channel English with Arium sir. Today we shall discuss and we will continue pronoun. It's a part 9 and discuss further. Dear student, देखते हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है. नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट. हमने आपको इसके पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन बताए थे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. उसी में है आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है डियर स्टूडेंट. क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डियर स्टूडेंट हम समझेंगे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट. वर्ड्स यूज्ड to refer words used to refer back to a person back to a person back to a person or thing back to a person or thing. These include जैसे myself, yourself, themselves, etc. डियर स्टूडेंट, जो एक्शन होता है उसका जो प्रभाव है वो लौट करके स्वयं सब्जेक्ट पर आ जाता है. इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. कैसे बनता है डियर स्टूडेंट, थोड़ा यहां समझे. इसके अंदर दो चीजें हैं डियर स्टूडेंट. एक वर्ड लगता है सेल्फ, एक वर्ड लगता है सेल्व्स. ये सेल्व्स वर्ड है डियर स्टूडेंट, ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए होता है. सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए सेल्फ का यूज होता है. और जो प्रोनाउन प्लूरल होते हैं डियर स्टूडेंट, उनके लिए हम यूज करते हैं सेल्व्स. जैसे देखें डियर स्टूडेंट, जैसे हमने देखा आई एंड वी, यू, ही, सी, इट एंड दे. ओके डियर स्टूडेंट, ये देखा हमने. इसमें डियर स्टूडेंट आई जो है आपका सिंगुलर होता है. क्या होता है? सिंगुलर होता है. और वी क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्लूरल होता है. क्या होता है? प्लूरल होता है. यू आपका डियर स्टूडेंट सिंगुलर भी होगा एंड प्लूरल भी होगा, दोनों होगा. ओके डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन होते हैं डियर स्टूडेंट. ओके, इसमें आपका ही, सी, इट सिंगुलर है डियर स्टूडेंट एंड दे इज प्लूरल है. ओके, दे क्या है? प्लूरल है. अब डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जो पजेसिव केस होता है उसमें इसको जोड़ा जाता है माई सेल्फ. अब वी है तो वी का पजेसिव केस अवर सेल्व्स, क्योंकि प्लूरल है तो सेल्व्स लगाएंगे, सिंगुलर है तो सेल्फ का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट. ओके, अब ये यू इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, तो ये दोनों होता है डियर स्टूडेंट. योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है. जब हम एक की बात करते हैं तो योर सेल्फ लगाते हैं, और जब मोर देन वन होता है तो हम योर सेल्व्स का यूज करते हैं. जैसे आपने देखा होगा, जब हम कोई भी होमवर्क देते हैं तो अगर किसी बच्चे को हम दे रहे हैं तो उसकी नोट कॉपी में लिखते हैं डू योर सेल्फ. जब हम किसी मोर देन वन को ज्यादा होमवर्क दे रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो कहते हैं योर सेल्व्स, डू योर सेल्व्स. तो योर सेल्व्स का मतलब प्लूरल है, योर सेल्व्स का सेल्फ का मतलब सिंगुलर है. आपने एक देखा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए माई क्या है? पजेसिव केस. अवर क्या है? पजेसिव केस. योर क्या है? पजेसिव केस. लेकिन डियर स्टूडेंट, जब आप थर्ड पर्सन का
थर्ड पर्सन का आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस लिया जाता है। हिमसेल्फ, क्या होगा डियर स्टूडेंट? हिमसेल्फ। सी का होगा हरसेल्फ। इट का होगा डियर स्टूडेंट इटसेल्फ। ये सिंगुलर थे, सेल्फ लगा, और दिस इज प्लूरल, तो डियर स्टूडेंट होगा देम सेल्व्स। क्या होगा डियर स्टूडेंट? देम सेल्व्स होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है हिम, हर, इट एंड देम। ऑब्जेक्टिव केस के पीछे सेल्फ और सेल्व्स का यूज किया गया है। These are myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself, themselves are reflexive pronoun, dear student. थोड़ा इनके यूज पर डिपेंड करता है। यही प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन भी डियर स्टूडेंट कहलाते हैं। आपको बताया जाएगा कब इनको रिफ्लेक्सिव कहते हैं और कब इनको हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं डियर स्टूडेंट। वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। थोड़ा डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। तो देखिए इस हर्ट एक्शन, जो हर्ट वर्ब है, इसका जो एक्शन है, जो उसका रिजल्ट है, वो लौट करके किस पर आ गया? सब्जेक्ट पर ही आ गया। माई सेल्फ का था मैंने स्वयं चोट लगा ली। ओके डियर स्टूडेंट, या हम कहें वी हर्ट आवर सेल्व्स होगा। क्या होगा? आवर सेल्व्स होगा। ओके, दे हर्ट देम सेल्व्स होगा। क्या होगा? देम सेल्व्स होगा। तो ये माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स डियर स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है अंडरलाइन करके पूछने के लिए कि ये क्या है, तो आप बताएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ डियर स्टूडेंट आप इसको क्या करें, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। यहां आपने देखा किस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, किसके साथ हम सेल्फ लगाते हैं, किसके साथ हम सेल्फ लगाते हैं, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का बनाने के लिए पॉजेसिव केस एंड थर्ड पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमने देखा, इसमें कुछ बात याद रखेंगे डियर स्टूडेंट। रिफ्लेक्सिव pronouns are never used as a subject of the sentence। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा क्या? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डियर स्टूडेंट। ओके, इसका हम ये काम नहीं करता है। ओके, जैसे माई सेल्फ सॉ इट, तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट। इसको क्या रहेगा? आई माई सेल्फ सॉ इट, ये करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट, यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब ये सब्जेक्ट के बाद आता है, ज्यादातर मुख्यतः मोस्ट ऑफ द 99.99% सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट को ये मॉडिफाई करता है, इसी समय इसको डियर स्टूडेंट एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। इसी के साथ आप डाल दीजिएगा यहां पर एम्फैटिक प्रोनाउंस। ओके डियर स्टूडेंट, एम्फैटिक प्रोनाउंस होता है। इनका संरचना एक ही है, बस इनके यूज पर डिफरेंस है। यूज में थोड़ा अंतर है कि अगर सब्जेक्ट के बाद जस्ट उसका रिफ्लेक्सिव यूज है तो दैट मींस दैट इज एम्फैटिक प्रोनाउन।
वो एम्फेसिस कर रहा है सब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट, ओके। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज नहीं करेंगे, ओके। अब क्या है नोट, इसमें एक और चीज आप याद रखेंगे, ये होता कब यूज है, जब सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट, सेंटेंस में जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट एक ही हो, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, ओके। जैसे आप यूं कहें आई हर्ट मी, ये सेंटेंस गलत है डियर स्टूडेंट। आई हर्ट मी, हर्ट क्या है डियर स्टूडेंट, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब हर्ट का सब्जेक्ट क्या है, आई, और हर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, आई का ही मी है। तो ये दोनों एक ही के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा डियर स्टूडेंट। यहां पर यूज होगा जब सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आई हर्ट माई सेल्फ डियर स्टूडेंट। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ओके। और जब वो सब्जेक्ट के बगल में होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ओके। तो आपने देखा जब किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही प्रोनाउन हो, तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ओके डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट नोट है इसी में, जब सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट अलग अलग हो डियर स्टूडेंट, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज डियर स्टूडेंट नहीं होता है, अंडरस्टैंड। जैसे he knows myself, ये रॉन्ग सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। यहां आप देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है आपको, नोज वर्ब है, नोज वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई। तो दैट मीन्स माई का मतलब आई से बना हुआ है, मी होना चाहिए। अब ये और ये एक ही नहीं है, अलग अलग है, तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ही नोज मी, जब ये करेक्ट सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट। आप इंग्लिश को रटने का प्रयास मत करिएगा, इंग्लिश को मैथमेटिकल तरीके से समझें, बहुत ही अच्छी तर्क के साथ इंग्लिश चलती है और आप उसको बहुत इजी महसूस करते जाएंगे, और रटने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। तो आपने क्या समझा, कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हो, अलग अलग है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, ओके। वीडियो पॉज करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। इसका डियर स्टूडेंट आप अंतर समझ गए,
जैसे अगर हम यूं लिख दें आई हर्ट माई सेल्फ, ओके डियर स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर हम यूं कह दें आई माई सेल्फ हर्ट देयर, तो आई के बाद ही है ये, तो इसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? इम्फेटिक प्रोनाउन। बस इतना ही अंतर है, और कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए क्लियर करके चलें। कभी एग्जाम में अंडरलाइन हो जाए तो हम इस चीज को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। इन्हीं से रिलेटेड रूल है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत ही एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी, आपने पढ़ा है एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। इस रूल को समझने से पहले डियर स्टूडेंट एक बात समझें। जैसे आप, यदि हम किसी का पजेसिव एडजेक्टिव लगाएं, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑन, भी ये रिफ्लेक्सिव का ही काम करता है डियर स्टूडेंट। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑन, जैसे हम यहां सेंटेंस लें, हम यहां पर सेंटेंस लें, जैसे मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच माई सेल्फ सन। अब ये सेंटेंस ही तो रॉन्ग है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, ठीक, तो आई शैल टीच माई सेल्फ सन नहीं होगा, इसका सेंटेंस बनेगा डियर स्टूडेंट, आई शैल टीच माई ओन सन, माई ओन सन। यानी ये क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव और ऑन, इसने किसका काम किया है, इसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पजेसिव केस का काम करता है। किसका काम करता है? रिफ्लेक्सिव पजेसिव प्रोनाउन का काम करता है डियर स्टूडेंट जी। इसलिए यहां माई ओन लगेगा, यदि योर सेल्फ्स होता तो योर ऑन लगेगा, ठीक है, इसका यूज करेंगे आप। वन मोर एग्जांपल आप देख सकते हैं, वन मोर एग्जांपल, यू हेल्प्ड योर सेल्फ्स फ्रेंड इन दिल्ली। अगर ये तो ये गलत है, आपको लिखना चाहिए यू हेल्प्ड योर सेल्फ्स, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, तो योर ओन फ्रेंड इन दिल्ली, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, इट्स करेक्ट। ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, आई होप आप अंडरस्टैंड। क्या रूल है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। यदि सेंटेंस आपको एसएससी सीजीएल में करेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको रिमूव करके आप योर ऑन का यूज करेंगे। योर ऑन अगर जैसा प्रोनाउन है उसके हिसाब से उसके पीछे ऑन लगा दिया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप समझ पाए होंगे इन चीजों को। ठीक डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट रूल देखेंगे हम। आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें इसे, ताकि नेक्स्ट अच्छे से हम रूल को डिस्कस कर पाए। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं डियर स्टूडेंट। यदि किसी सेंटेंस में
यदि किसी सेंटेंस में यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो, यानी वर्ब क्रिया, उसके बाद क्या लग रही हो, प्रीपोजिशन दी हो। क्या दी हो, प्रीपोजिशन। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का यूज हो, किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का यूज हो और वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी उस वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही हो या समान हो, तब प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, न कि ऑब्जेक्टिव केस। वैसे यहां समझे, प्रीपोजिशन क्या लेती है, ऑब्जेक्टिव ओसी लेती है, लेकिन कंडीशन है यहां पर, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आई हो का यूज हो, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दी हो और उस वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल से अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे लैंग्वेज की अपेक्षा। द सेंट ऑफन टॉक्स टू हिम। अब डियर स्टूडेंट देखा, टॉक्स क्या है, वर्ब है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, टॉक्स वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है। अब इस टॉक्स का सब्जेक्ट क्या है, सेंट यानी ही है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन का हिम है, यानी दोनों एक ही प्रोनाउन है, तो हिम नहीं आएगा। संत प्राय उससे बात नहीं, संत प्राय स्वयं से बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस रॉन्ग है। हिम को काट के हिमसेल्फ का यूज होगा। किसका यूज होगा डियर स्टूडेंट, हिमसेल्फ का यूज होगा, जब ये सेंटेंस ठीक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सेकंड देखें आप और समझें इस चीज को। माई फादर, कोई ऐसे एग्जांपल ले लो, माई फादर शुड लुक आफ्टर, माई फादर शुड लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर हिम गलत हुआ। लुक क्या है डियर स्टूडेंट, वर्ब है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट माई फादर ही है, वो ही होंगे, और यहां क्या है, हिम है। माई फादर शुड लुक आफ्टर हिम, तो दैट इज, इसके लिए अगर यूज हो रहा है तो यहां पर ये गलत है, हिम का यूज यहां हिमसेल्फ होगा डियर स्टूडेंट। क्या होगा, हिमसेल्फ का यूज होगा। यदि माई फादर के लिए हिम आया है तो हिम नहीं आएगा, या हिमसेल्फ आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल। गुड़िया, गुड़िया डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ एंड माई सेल्फ। अब ऐसा सेंटेंस हो तो ये भी गलत है। अब आप देखो, इस डिपेंड के बाद
ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। अब आप देख रहे हैं इसके बाद जो यू आ रहा है और इस क्रिया का जो सब्जेक्ट है गुड़िया सी है, और ये यू है ये मी है, ये अलग है। अलग जब होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा। जब सेम होता है तो रिफ्लेक्सिव आता है। तो इसको सही करने के लिए न तो योरसेल्फ आएगा न माई सेल्फ आएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर आएगा डिपेंड ऑन यू एंड मी। यू एंड मी जब ये सेंटेंस सही होगा। इसका उल्टा है, इस रूल का क्या है, ये उल्टा है। यदि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन हो और वर्ब का सब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अलग अलग है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो आप ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। गुड़िया डिपेंड्स ऑन यू एंड मी। यू एंड मी डियर स्टूडेंट। ओके, आप डियर स्टूडेंट वीडियो पॉज करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, हो गया। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। v की पावर 4 लगा लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ओके, यदि ऐसा डियर स्टूडेंट हो कि y प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए, y प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डियर स्टूडेंट यदि यूज होता है तो इसका एक अपना अर्थ है। कईयों बार many times various questions have been asked in various competitive examination. Okay, इसका डियर स्टूडेंट मतलब होता है अलोन, और दूसरा डियर स्टूडेंट इसका मतलब होता है विदाउट हेल्प। इसका डियर स्टूडेंट होता है विदाउट कंपनी। ये इसकी हिंदी निकलेगी जब ये सेंटेंस में बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो अकेले, अलोन का मतलब अकेले, अकेले ही। विदाउट हेल्प का मतलब बिना सहायता के, बिना सहायता के, बिना सहायता के डियर स्टूडेंट, बिना किसी के, बिना किसी के, ये इनकी हिंदी है डियर स्टूडेंट। कब? जब बाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए। चलिए एग्जांपल लेकर कुछ समझते हैं। आपने देखे होंगे सेंटेंस, आज इसको विद रीजन के साथ आप समझने का प्रयास करें। ओके, जैसे हम कहना चाहते हैं वो घर में अकेला रहता है, वह घर में अकेला रहता है। He lives, आपने कहा he lives in the house, he lives in the house by himself। तो डेज की हिंदी होगी वह घर में अकेले ही रहता है, वह घर में अकेले ही रहता है। अब डियर स्टूडेंट इसे प्रीवियस रूल से अटैच मत करना कि वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, ठीक, लेकिन उसके बाद बाई नहीं है, वह अन्य प्रीपोजिशन आ रही है, आफ्टर आ रहा है, टू आ रहा है। यदि बाई के साथ आएगा तो उनकी हिंदी ये निकलेंगी, ही लिव्स इन द हाउस बाई हिमसेल्फ। तो आप ये इनकरेक्ट मत कर देना कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, सही होता नहीं होता, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसकी हिंदी है अकेले ही। क्या है? अकेले ही। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। ओके, शी कैन डू, शी कैन डू ऑल वर्क, शी कैन डू ऑल वर्क बाई हर सेल्फ। तो बाई हर सेल्फ इसका डियर स्टूडेंट हिंदी क्या रहा है?
वह बिना सहायता के सारा काम कर सकती है। वह बिना किसी सहायता के, वह बिना किसी सहायता के काम कर सकती है, काम कर सकती है। ओके डियर स्टूडेंट, ये रहा। वन मोर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आई लाइक टू सिट, आई लाइक टू सिट इन द गार्डन बाई माई सेल्फ। मतलब मैं बगीचे में बिना किसी कंपनी के बैठना चाहता हूं, बैठना पसंद करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्टेक्चुअल सेंटेंस के भाव के अनुसार इनके अर्थ लगते हैं कि बाय माई सेल्फ का मतलब अकेले ही है, मैं अकेले बगीचे में बैठना पसंद करता हूं, ये भी हिंदी है। या मैं बिना किसी कंपनी के मैं वहां बैठना चाहता हूं या पसंद करता हूं, ये भी इसकी हिंदी है। तो इन तीनों में से कोई एक हिंदी या सेंस कब लगता है? जब बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है डियर स्टूडेंट। ओके, अब वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर क्लास एंड कॉम्पिटिटिव सभी के लिए है, सभी के लिए है। वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर these verbs, आफ्टर दीज वर्ब्स। ये जो वर्ब दी जा रही है इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। बहुत सारी वर्ब है, लेकिन हम इंपोर्टेंट वर्ब लिखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे डियर स्टूडेंट, इंजॉय, इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। प्राइड होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है? प्राइड होता है। RESIGN, रिजाइन होता है, पद से मतलब रिजाइन कर देना, छोड़ देना। एब्सेंट, प्रेजेंट, उपस्थित होना, अनुपस्थित होना, इन क्रियाओं के लिए, ठीक है। इनके बाद क्या आता है? इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस है। एबल डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा, एबल, एंजॉय और रिजाइन और एब्सेंट बहुत ज्यादा कंपटीशन में ये पूछी जाती हैं। एड्रेस भी होता है, ADDRESS, एड्रेस है डियर स्टूडेंट। जैसे हार्ट है, हार्ट है, HURT, हार्ट का एग्जाम्पल भी ऊपर आपको दिया गया है। एंड अप्लाई, क्या है? अप्लाई, एटसेट्रा। इनके बाद डियर स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। ओके, जैसे आपने अगर ये कर दिया, दे enjoyed in the party, ये रॉन्ग सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। ये होना चाहिए इंजॉय वर्ब आई है तो दे enjoyed themselves in the party, in the party। डियर स्टूडेंट, जब हम इतना समझ लेते हैं, यही हमारी कमी, इस कमी का फायदा उठा करके एग्जामिनर हमको टारगेट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हमने इतना सीखा, क्या सीखा? कि निम्नलिखित यानी जो भी ये वर्ब दी हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, ये आपका अधूरा ज्ञान है। इसके नीचे कंडीशन साथ में याद रखो डियर स्टूडेंट। ये क्या है कंडीशन? ये कंडीशन ये है जब
इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट न दिया हो, ऑब्जेक्ट न दिया हो, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, का यूज करते हैं जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये स्टूडेंट आप समझ पाए? यो नहीं है कि आपने इंजॉय देखा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया। जैसे ऐसा अगर सेंटेंस हो तो दे enjoyed the party, they enjoyed the party is correct sentence student, क्योंकि they is subject, enjoyed is verb, it is object। जब जब ऑब्जेक्ट दिया होगा हम इसका यूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो 100% इनके बाद किसका यूज होगा डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। वन मोर एग्जांपल, जैसे हम यहां लें एबल का ले लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल है। इसका दूसरा एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। यू शुड able, you should able of every chance, of every chance in life। ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये स्टूडेंट देखें, ये वर्ब हुई, ऑफ लग गया तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या चाहिए? इसको करेक्ट करने के लिए आप करेंगे you should able yourself of every chance in life। जब ये सेंटेंस ठीक होगा तो क्या समझे डियर स्टूडेंट? हम ये समझ पाए कि यदि इन वर्ब्स के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। वैसे ज्यादातर सेंटेंस, 99% सेंटेंस में डायरेक्ट वर्ब और प्रीपोजिशन कुछ दिया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव है डियर स्टूडेंट, इसी के पैरेलल रूल है। सम वर्ब्स डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर। कुछ वर्ब्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं। जैसे कौन सी वर्ब है जरा देखेंगे आप, जैसे कीप है, स्टॉप है, क्या है? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, टर्न है, क्वालिफाई एंड दिस, बाथ, मूव, बाथ एंड मूव, ये वर्ब है, बाथ है, मूव है, ओके, रेस्ट है, हाइड है, रेस्ट एंड हाइड डियर स्टूडेंट, रेस्ट, हाइड मीन्स छिपाना होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है? छिपाना होता है, एटसेट्रा। इसमें डियर स्टूडेंट ज्यादातर वर्ब हाइड का यूज किया गया है और यह टर्न का आता है एग्जाम के अंदर, क्वालिफाई और क्वालिफाई। एग्जाम्पल देखें डियर स्टूडेंट,
एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे यदि आप करते हैं he has qualified himself for the post. तो डियर स्टूडेंट, क्वालिफाई के बाद में आप जरा मीनिंग लगाइएगा, वह स्वयं क्वालिफाइड हुआ कि किसी के द्वारा क्वालिफाइड घोषित किया गया। ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ, उसने स्वयं क्वालिफाइड घोषित कर लिया, तो प्रैक्टिकली रॉन्ग है, इसलिए इसके बाद में हिमसेल्फ का यूज नहीं होगा और सेंटेंस से करेक्ट हो जाएगा। ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट होगा डियर स्टूडेंट। जैसे he hid himself in the room dear student, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। hid वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, himself कट कीजिएगा, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपने वन मोर एग्जांपल, she kept herself away from those people। तो ये रॉन्ग हुआ, क्योंकि हमें कीप के बाद में, कीप वर्ब की ही सेकंड फॉर्म होती है केप्ट, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है डियर स्टूडेंट। तो आपने ये जाना कि इन वर्ब्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डियर स्टूडेंट यूज नहीं करते हैं। वीडियो की लेंथ पर्याप्त है डियर स्टूडेंट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट you will get the notification of coming videos, and thanks for watching this video.